दूरी एक समान चाल से तय करती है। 2593 है, 92 है, वो गलती से मिस्टेक हो गए, हम 92 कर ले। सुनो रे, एक कार 2592 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। दूरी कितना दिया हुआ है? हाँ तो लिखो, कार द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 25 इतने किलोमीटर है ना। अब क्वेश्चन सुन, यहाँ समझना क्वेश्चन को जरा सा। क्वेश्चन यहाँ समझना शुरू कर कि यात्रा में लगने वाला समय, यात्रा में लगने वाला समय उस संख्या जो चाल प्रति घंटे को प्रदर्शित करती है। याद दिले बाबू। अच्छा जरा सा मिस्टेक हुई, समझ जरा सा। यात्रा में लगने वाला समय, मान ले कि समय टी लगा था, मान ले ठीक बा, समय का लग रहा है? टी लग रहा है। तो जो चाल प्रति घंटे को प्रदर्शित करती है उसका आधा है। चाल के का बा? आधा बा, समझिए। ये जो है ना, ये क्या है? आधा है। किसका आधा है? ये चाल का। तो चाल कितना होगा? चाल बराबर 2t मान सकते हैं। देखो ये क्या बोला कि चाल का आधा क्या है? समय। चाल का आधा क्या है? समय है। तो इतना किलोमीटर का दूरी तय करेंगे ना, तो जो चाल होगा उसका आधा क्या होगा? समय होगा। तो क्या दूरी का फॉर्मूला नहीं पता तू लोग के? दूरी बराबर का होई? दूरी बराबर चाल और गुना, यही हुई ना। तीनों दे लेवा हमरा रे, चाल भी दे लेवा, समय भी दे लेवा और दूरी भी दे लेवा। तो दूरी कितना हो जाएगा? 2592 बराबर चाल कितना है? 2t और गुना समय कितना है? t। कितना हो जाएगा? 2t का स्क्वायर बराबर 2592। ये गुना इधर आएगा तो सीधे काट दे से करके, 2 1 2, 2 दूना 4 और 2 9 18 और 2 6 12। किसका स्क्वायर है? 32 36 34 36 34 का किस 34 का होगा ना। अच्छा है, काम करो 34 का स्क्वायर गुना करके देखते हैं, कोई याद नहीं है। 4 16 4 12 1 13 और 4 12 हाथ में 3 9 1 10। जिससे खच्चड़ 36 का गुना करके देखते हैं। 36 छक्के 216 और 36 दिया 108। किसका है? हाँ तुम मुझे सही बोली। 60 तोड़ के कूद जाओ, यार समझे में? अरे यार कि तोड़ मत देना ना। अरे ये बात आया समझे में? ये बात समझे में? क्या बोला कि इसका जो समय है ना, चाल का आधा है। समय क्या है? चाल का आधा है। तो मान लेना कि चाल को x मान लो, तो समय कितना हो जाएगा? x बटा दूरी का फॉर्मूला पे लगा दो इसको। हम इसको अच्छा से लिख के समझा देते हैं। नहीं बता दीजिए तो महीने को बता लियो। चलो देखो तो मज़ा नहीं आ रहा है। वो बात है कि एक ही टॉपिक घिंचा रहा है ना, इसको जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश में, लेकिन तुम लोग आते हैं 5:30 का टाइम आते हैं ना, कोई दो आती है घर जोसिया। अरे तू चुप रह, हमारा बारे में मत बोल कर। तू बड़ा वाला पाप लिख ली थोड़ा पैसा बहुत हमारा पास, बहुत पाप लिखवा दे भगवान से बोल के। चल कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है? 2592 किलोमीटर। और मान लेते हैं कि माना कि चाल बराबर कितना मान लेते हैं? माना कि चाल बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। तो समय कितना हो जाएगा? समय क्या होगा? चाल का आधा है ना, तो चाल के x बटा 2। अब क्या बोलेंगे? दूरी बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो दूरी कितना दिया हुआ है? 2592। चाल कितना है? x और समय कितना है? x बटे 2। तो कितना हो जाएगा? हाँ 2592 बराबर x स्क्वायर बटे, यही हो जाएगा ना। इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2592 गुना 2 बराबर x स्क्वायर। स्क्वायर इधर रहेगा तो रूट में, मतलब x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? रूट अंडर
मतलब गलती से मिस्टेक 92 25 गुना 2। अब इसको तुम लोग अगर तोड़ भंग करके देखो तो कितना हो रहा है। बात उसका 36 का 12 से 96 होता है, जिसका ना 72 आ जाएगा तब पक्का। हाँ ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, इसका आंसर निकलेगा। सुनो 72 क्या आ गया, चाल आ गया। 72 क्या आ गया, तो समय कितना निकलेगा 72/2 मतलब 36 बन जाएगा। तो लिख लो यहाँ पर चाल समय बराबर x/2 मतलब 72/2 कट कितना हो जाएगा 36, और चाल बराबर क्या हो जाएगा x मतलब 72। चलो वही था। चलो रे क्वेश्चन सुनो रे, क्वेश्चन सुनो कि 2 स्टेशन ए और बी, समझिए ध्यान से। 2 स्टेशन है, मान के चलिए स्टेशन है ठीक बा, ये ए है और ये क्या है बी। 2 स्टेशन है और इसके बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। टोटल दूरी कितना है 132 किलोमीटर। एक तेज गति वाली गाड़ी एक यात्री गाड़ी की अपेक्षा ए से बी तक जाने में 1 घंटा कम समय लेती है। देख 2 रेलगाड़ी बा, एक रेलगाड़ी यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं। रेलगाड़ी दिक्कत ही मेरा वास्ते डब्बा दे कैसे करके देती ठीक बा। मान के चल एक गाड़ी ई बा और एक गाड़ी ये है, अरे गाड़ी समझना चाहते हैं ठीक है। देखो ना बताते हैं, ये मान ले अकेला बैठा भाई सवारी गाड़ी हुई कि एक्सप्रेस गाड़ी हुई। मान ले ये एक्सप्रेस गाड़ी हो ठीक बा, क्या कि अकेले चला सकेला अपना स्पीड में, सवारी गाड़ी इतना स्पीड ना चलेला। तो ये सवारी गाड़ी होगी एक्सप्रेस गाड़ी होगी, दोनों चलना शुरू कर लो ठीक बा। तो जो एक्सप्रेस गाड़ी है इसे 1 घंटा कम समय लेगा कि 1 घंटा ज़्यादा समय लेगा, क्योंकि स्पीड उसका क्या है ज़्यादा। यहाँ तक ठीक। चलो इधर 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 आज ही मुँह धोलो छू। इसका पहचानती है कोई इसको? नहीं ना पहचाने जा इसको पहचानिए ना रे भाई। इधर चढ़ा इधर 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 पहचान भाई। इधर हम क्वांटम जाके पीछे जाके बैठ, एकदम आराम से उधर जाके। ए बीच बीच में ना बैठ, लाइन खराब हो जाती है। अच्छा बैठल दे, बैठ आराम से बैठ। और पीछे पीछे चल, पीछे ना कोई दिक्कत, बैठ ना पीछे बैठ, आराम से बैठो। लाइन कल 7वां वाला मात्र 11-12 बच्चा मस्त तरीके से बैठला एक लाइन से। वीडियो में जाके देखे कितना मस्त बैठा हुआ वो सब। सिर्फ तांडव का बात नहीं चले सबसे। चल यहाँ पर देख, तो सुन यहाँ पर, तो 1 घंटा क्या कम समय लेता है, तो कम समय ये लेगा कि ये लेगा, ये कम समय लेगा। अब आगे क्वेश्चन बोलता है क्या कि यदि तेज गति वाली गाड़ी की औसत गति यात्री गाड़ी की औसत गति से 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है अधिक है। इसका जो चाल है ना, ध्यान देख, इसका जो चाल है 11 किलोमीटर पर घंटा क्या है ज़्यादा है। क्या इसका चाल हमको पता है? इसका मान लेते कितना x, इसका कितना हो जाएगा x प्लस। अच्छा ये क्या निकला ये चाल। अच्छा चाल पता बा, दूरी दे ले बस, समय ना निकाल सके नहीं, या अभी भी दिक्कत बा आ रहा क्वेश्चन समझे में, या अभी भी ना रही बा ना था। अच्छा यहाँ से समझ, जैसे समझ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तू खूल मत जाइए यार ते। देखो कि 2 रेलगाड़ी बा ठीक बा, एक रेलगाड़ी ई और एक रेलगाड़ी ई, दोनों चलना शुरू किया, दोनों चलना। ऊपर ये एक्सप्रेस का जो चाल है इसके चाल से 11 किलोमीटर पर घंटा क्या है ज़्यादा है। क्या इसका चाल हमको पता है? इसका चाल कितना मान लेंगे हम, इसका चाल कितना हो जाएगा, ये क्या निकला किलोमीटर पर घंटा, ये भी किलोमीटर पर। यहाँ तक कोई समस्या हुआ, कोई दिक्कत है कि नहीं आता? अब देख, अब बोला था कि ये जो दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेता है। इसका अगर जंक्शन यहाँ देख, अगर इसका चाल ज़्यादा है तो समय भी क्या लेगा, ये ज़्यादा समय नहीं लेगा, मत बोल दो ना। चाल भी समय भी क्या लेगा, 1 घंटा का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? अब जब 1 घंटा का अंतर आ रहा है तो यहाँ पर किसका बात कर रहा है वो, समय का दूरी या फिर चाल का? 1 घंटा कम समय ले रहा है, किसका बात कर रहा है वो?
दूरी बात करी छे 1 घंटा कम समय लगे रहे तो कौन चीज बात कर रहे हो? समय का। मतलब अंतिम में हमको दिया हुआ कि समय का ही फॉर्मूला लगा के हमको बनाना है। समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। तुम्हारे किताब में जितना क्वेश्चन है ना, चाहे वो 9 धारा से हो या फिर गाड़ी से हो, सब में समय से ही बनेगा क्वेश्चन। क्या इस गाड़ी का समय निकाल सकते हैं हम? इस गाड़ी के समय कितना है पहले बताओ। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 132 बटे चाल कितना हो जाएगा? x प्लस ये क्या निकल गया इसका? समय। यहाँ तो कोई दिक्कत हो? यहाँ कोई दिक्कत हुआ? अब हेकर समय का निकली बताओ। दूरी कितना बा? यहू तो 132 तय कर रहे बा ना। और हेकर चाल कितना बा? हेकर समय यही निकल गई। अब दोनों का अंतर कितना दिले बा? 1 घंटा का। अच्छा ये बताओ, ई वाला समय ज्यादा कि वाला समय ज्यादा? नीचे वाला के ऊपर वाला? नीचे वाला समय ज्यादा काहे बा? रुको बोल भाग ना 11 ज्यादा बा। एकर स्पीड यहाँ पर का बा? ज्यादा बा। तो समय का हुई कम हो जाई। और यहाँ पर स्पीड कम बा, समय का हो जाई। मतलब हेकर के समीकरण कैसे बनी? 132 बटा x माइनस 132 बटा 11 प्लस बराबर कितना दे बा? आइल समझ में कभी हो ना आइल। कितना भारी क्वेश्चन बारे। ई मान लेनी हेकर चाल का मान लेनी x। हेकर चाल कितना हो गया? x प्लस 11। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन देता कि 11 किलोमीटर पर घंटा स्पीड कम है तो मान लेते हैं हेकर 11 होता है। हेकर का मतलब x माइनस। अब बोल हेकर तो माइनस काहे कर लो? काहे कि ये एक्सप्रेस गाड़ी अटे और ये कहाँ हटे? सवारी गाड़ी अटे। स्पीड का हुई कम हुई। तो इस बार x हेकरा मानो और x माइनस 11 हेकरा मानो। आइल क्वेश्चन समझने में कभी भी ना आई। हेकर पहले जो क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन इस तरीके से रहे कि जाते समय 63 किलोमीटर दूरी तय करेला x किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से, और आते समय वो 72 किलोमीटर के स्पीड तय करेला हेकर से 5 किलोमीटर पर घंटा ज़्यादा से। 63 किलोमीटर का दूरी तय करता है x किलोमीटर पर घंटा के चाल से, तो समय यही निकलेगा ना। और आते समय 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। बस इससे 5 किलोमीटर चाल क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो 72 बटा x प्लस कितना हो जाएगा? 5। और टोटल समय दिया रहेगा 10 घंटा लगता है। तो नहीं लोग कर देंगे ऐसे करके। आ ले समझे में कभी भी ना आ रहा लेकिन अब अच्छा से बता देती है, लिख के बता देती है। तो को जब तक ना पूछे तो कोई फायदा नहीं कि बता देनी छाप ले एकदम ना करे सब काम। चल दे क्या कहता कि 2 स्टेशन ए और बी। चलो यार देखो, मान के चलो कि 2 स्टेशन है, ये ए है और ये क्या है? बी है। इसके बीच का दूरी कितना दिया हुआ है? 132 किलोमीटर। और यहाँ से 2 गाड़ी है। एक तुम्हारा एक्सप्रेस गाड़ी है, एक्सप्रेस को ई लिख कितनी? एक्सप्रेस गाड़ी। और दूसरा गाड़ी कौन सा है? सवारी गाड़ी। समझ लो। अब क्या बोलता है क्वेश्चन कि एक तेज गति वाली गाड़ी एक यात्री गाड़ी की अपेक्षा ए से बी तक जाने में 1 घंटा कम समय लेती है। यदि तेज गति वाली गाड़ी की औसत गति यात्री गाड़ी की औसत गति से 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? ज़्यादा है। तो यात्री गाड़ी ही है ना। इसका मान लेंगे कि माना कि सवारी गाड़ी की चाल कितना मानेंगे? x किलोमीटर पर घंटा। तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितना हो जाएगा? एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितना हो जाएगा? x प्लस 11 किलोमीटर पर, यही हो जाएगा ना। तो एक्सप्रेस गाड़ी भी इतनी दूरी तय करेगा और सवारी गाड़ी भी इतनी दूरी तय करेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, चल देख, यहाँ पर लिखनी है एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना समय बराबर क्या होता है? फॉर्मूला दूरी बटे। तो दूरी कितना दिया हुआ है? 132 और चाल कितना है? कितना? x प्लस 11। ये क्या निकल जाएगा इसका? है क्या निकला? वो समय।
और सवारी गाड़ी द्वारा यहीं लिख देते हैं ऐसे करके, सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा समझ जाना। तो ये भी 132 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, इसका चाल हो जाएगा f, ये इसका समय निकल जाएगा ना। अब प्रश्न में क्या बोला है कि एक घंटा कम समय लेता है, मतलब अच्छा ही बताओ ज़्यादा समय ये वाला हुआ कि ये वाला नीचे वाला ज़्यादा समय हुआ, क्योंकि इसका चाल क्या है कम है। जैसे चाल कम होगा तो समय क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो यहाँ से लिखोगे प्रश्नानुसार, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो प्रश्नानुसार। ये सब क्वेश्चन 5 नंबर में था। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा 132/x और माइनस 132/x प्लस 11 बराबर कितना 1। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 132 कॉमन ले सकते हैं, 132 कॉमन ले लो यहाँ से, यहाँ पर क्या बच जाएगा नीचे 1x माइनस 1/x प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा 1। अब इसको उसमें सॉल्व कर लेते हैं। अब एक काम करो, इस दोनों का लघुत्तम लो तो 132 इधर नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो पहले इसका लघुत्तम लो कितना हो जाएगा x प्लस 11 इंटू यही हो जाएगा ना। जब ये वाला कट जाएगा भाग देंगे तो बचेगा ये x प्लस 11 और माइनस x बराबर 1/100 यही होगा ना, ये वाला घट जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा देखो तो x² गुना करेंगे कितना x² प्लस 11x बराबर 132 गुना 11। यहाँ तक बात है समझ में। चलो आगे देखो, अब 100 अब इसे बनाने अपने हम क्या करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो इधर रन है x² प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, तो x प्लस 44 और 33 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 44 बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकल लेगा x माइनस 33 और x प्लस 44 बराबर 0। तो ये वाला वैल्यू ले लो तुम लोग, x माइनस 33 बराबर 0। x का मान कितना आ गया 33, और ये क्या है, ये सवारी गाड़ी की चाल हो जाएगा। हाँ जोड़ देते सवारी गाड़ी की चाल बराबर 33 और एक्सप्रेस का चाल कितना हो जाए 33 प्लस 11 कितना हो लेगा 44 बनेगा, ठीक है। 50 किलोमीटर की दूरी, सुन रहे चुप रहो। दूरी एक व्यक्ति दूरी कितना तय कर रहा है 150 किलोमीटर, ठीक है। और जाते समय और आते समय, सुनो, दूरी तय करने में जाते हुए लगने वाला समय वापस आते हुए लगने वाले समय से 2.5 घंटा अधिक थे। क्या बोल रहा है 2.5 घंटा क्या था अधिक था। सुनो देखो, यहाँ से एक बार व्यक्ति गया और फिर दोबारा ये आया। अगर 2.5 घंटा का अंतर आ रहा है, रेड़ का घर में पढ़े बोल घर में पढ़ेला ना, क्वेश्चन निकाल के दिले नहीं था, यहाँ क्वेश्चन पढ़ के दिखा चल, यहाँ देखा हो गई, यहाँ देख काहे देख ली, घर में देखे वास्ते बोल रहे थे, घर में पढ़ेला ना क्वेश्चन, चल यहाँ पर देख। एक बार का कलक इधर से ही गया, दोबारा ये इधर से आया। अगर 2.5 घंटा का अंतर आ रहा है, इसका मतलब हो ना हो एक बार का स्पीड क्या होगा इसका कम होगा और एक बार का स्पीड क्या होगा ज़्यादा होगा। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहता है क्या, यदि वापसी पर चाल जाते हुए चाल के 10 घंटा अधिक थी, मतलब वापसी पर जब वापस कर रहा था इसका चाल कितना बढ़ गया 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ गया।
मतलब इसका आते समय चाल कितना होगा, x मान लेंगे। ये वाला चाल कितना हो जाएगा, x प्लस, और घंटा समय का अंतर कितना दिया हुआ, 2 1/2 मतलब 5/2 नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ से इसका समीकरण ऐसे बन जाएगा, देख लो 150 किलोमीटर का दूरी तय करेगा किस चाल से, x चाल से, और दोबारा क्या हो जाएगा 150 किलोमीटर का दूरी तय करेगा x प्लस 10 किस चाल से, और दिया हुआ है कितना 2 मतलब 5/2 ये दिया हुआ है ना। और दोनों का अंतर दिया हुआ कि 2.5 घंटा का अंतर आ रहा है, ज़्यादा सुनो ना बोल रहा है ज़्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब अंतर ही है ना। जैसे बोलेगा ए बी से 10% ज़्यादा है, ए के पास 10% क्या ज़्यादा है, इसके पास अगर इसके पास अगर 9% है, इसके पास कितना है 10% ज़्यादा। इसको कम करो ना, इसको 20 कर देते हैं, चल देखो इसको 20 को ए के पास क्या है 20 से 10% ज़्यादा है, इसका मतलब दोनों का गैप कितने का है, तो वही बात बोल रहा है कि 2.5 घंटा ज़्यादा है, इसका मतलब अंतर कितना का दिया हुआ है। अब बताओ कि क्या, हाँ अच्छा बताओ कौन सा समय ज़्यादा है, ये वाला समय ज़्यादा कि समय ज़्यादा है, ये समय क्या है ज़्यादा है क्योंकि चाल क्या है कम है। बस इतने टाइप क्वेश्चन नहीं बना सकोगे। 150/x माइनस 150/x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। यहाँ तक 150 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा 1/x और माइनस 1/x प्लस 10 और 5/2 काट दो इसको, 5 या 15, इधर गुना में इधर आएगा तो मतलब कितना हो जाएगा 1/60, वो गुना में इधर आएगा तो मतलब वो ऊपर ऊपर इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा ना। चलो देखो रे 9 और धारा वाला क्वेश्चन देख, ए बोका रे देख समझ क्वेश्चन देखो। चल 9 धारा वाला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, मान के चल कि ये क्या है नदी है, ये क्या है नदी, चीर नदी छोड़ा के कोई दूसरा नदी है, ठीक है यहाँ पानी अबे यहाँ पानी से ना चलेगा, चक्का लगाओगे नो में तुम बकलो नदी नहीं लग रहा है, नहीं कौन तरफ से नदी लग रहा है तो लाइन अब बता नदी लग रहा है, हाँ नदी लग रहा है, देख ले अब नदी लगेगा इसको। देखो अब ये इसमें एक 9 है, ये क्या है ये क्या है 9 है, अच्छा चुप एकदम, ये क्या है 9, चुप ये क्या है इसका 9, ये पीछे में इसका स्टीम चक्का लगा मतलब मोटर लगा जिससे आगे बढ़ेगा, ठीक है रे गुलशन रे साला कितना अच्छा 9 बना तो इतना ना देख रहे तो चलो देखो तो ये क्या है एक नदी है, पीयूष नदी लग रहा है ना, हाँ ये 9 लग रहा है कि नहीं, ये आदमी लग रहा है ना, आदमी लग रहा है ना, उससे मतलब नहीं आदमी लग रहा है ना, बस आगे चलो देखो चल यार भाई वीडियो शॉर्ट्स में डाल देंगे, सही बोल रहे हैं। चल आगे देखो, अच्छा एक काम करो, अगर मान के चलो पानी में कोई वेग नहीं है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये लड़का 9 ऐसे पानी में रख दे और बैठ जाए, अगर पानी का अपना चाल होगा तो ये घुड़कते घुड़कते आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अगर पानी में चाल नहीं थी ये यहीं का यहीं रह जाएगा। लेकिन अगर ये नदी में है चाल होगा या नहीं होगा, होगा ना, तो मान के चलो कि इसका चाल मान लेते हैं क्या 10 किलोमीटर पर घंटा, नहीं इसका चाल जरा बड़ा कर देते हैं 20 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और नदी का जो चाल है, नदी का वेग मतलब कहने का ये है कि अगर कुछ कागज़ फेंकोगे तो नदी का जो पानी का जो वेग होता है उसके साथ घुड़क के वो कहीं पर चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मान लो 2 किलोमीटर पर घंटा, समझो रे। अब जो है ना नदी का धारा जो इसी दिशा में चल रहा है और 9 भी हिलने चलाएंगे, अब बताओ इसका चाल बढ़ेगा या घटेगा। नदी का जो धारा का जो वेग है ना यही दिशा में है और 9 भी नहीं चला रहे हैं, तो इसका जो चाल होगा 9 का बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, जोशिया बोलिए घटेगा। रुको ऐसे मान के चलो जोशिया कि तुम दौड़ रही है, ठीक है, अरे सुनो ना, अरे सुनो ना, मान के चलो कि तुम हो, ठीक है, और तुम मस्त तरीके से सुनो रे, तुम मस्त तरीके से जा रही थी, तुम्हारा चाल मान लेते 5 किलोमीटर पर घंटा था,
तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ गया। अब बताओ तुम्हारा, अरे सुन लगे, तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ गया, उसका चाल हो जाएगा मान के चलो 10 किलोमीटर पर घंटा। अब बताओ तुम्हारा चाल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या घट जाएगा, ये बताओ। अब बताओ तुम्हारा चाल बढ़ेगा घटेगा, ये बताओ क्या हुई। बस ऐसे कर, अगर अपन चाल बढ़े तो कुत्ता पक्का काटी, तो रुक जो में अपन चाल 0 कर लो, कुत्ता डर के भाग जाए। हाँ पता है ना, भागिए ना, बुझले, भागिए ना। हाँ तो इसलिए कुत्ता और स्पीड से दौड़ेगा, तो तुमको अपना चाल बढ़ाना पड़ जाएगा। तुम्हारा चाल अगर 5 था तो कुत्ता का अगर 10 है तो तुम 15-16 स्पीड से भागो। अब समझना, चलो समझे यहाँ पर समझ। जैसे मान के चलो गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी इधर से मस्त तरीके से चल रहा था, अब एक हमको एक पीछे से गाड़ी और आया, इसको कस के ठोका इसको पीछे से। अब बताओ, देखो ये गाड़ी इसी दिशा में चल रहा था, अरे गाड़ी इसी को इसी दिशा में ठोक दिया, इसका चाल बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा ना। अब गाड़ी को उठा, नहीं मानते तुमको समझना पड़ेगा, इसे हैव टू अंडरस्टैंड। चुप रहे, इंग्लिश बोल रहा बोलत रही ना। अब समझा पर एक गाड़ी इधर से जा रहा था, एक गाड़ी हिन्ने जा रहा था, इसका चलता 70, इसका चलता 70, मारा एक दूसरे को टक्कर। दोनों को जब टक्कर मार दिया तो चाल बढ़ेगा कि घटेगा? अरे बकलोल, तू गेले और देवाल धक्का मार दे तो क्या होई, तो चाल बढ़ जाई। साइकिल ले ठोक दे ले जाके, चाल तोर का बढ़ जाई, सब गरीब चाल खत्म हो जाई। उठा के पटके पड़ी दीवार में, रे चुप। सुनो अब ये देखो, सुनो यहाँ पर ये धारा चल रहा था 2 किलोमीटर पर घंटा से, मतलब अगर ये 9 नहीं भी चलाएगा ना तो बहते बहते 2 किलोमीटर चल जाएगा 1 घंटा में। और अगर ये 9 चलाएगा, इसका चाल तो 20 किलोमीटर पर घंटा है, और अगर इसी दिशा में चला रहा है, धारा का भी 2 किलोमीटर जुट जाएगा इसमें ना, तो इसको मजा आएगा चलाने में। क्या आएगा? तो इसका चाल हो जाएगा कितना, 22 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन यहाँ तक तो पहुँच गया, वापस भी तो जाना है इसको ना। अब ये वापस चलेगा, अब ये क्या होगा, वापस चलेगा मस्त तरीके से। अब पंखा इधर लगा देते हैं, ठीक है। अब तो जब बढ़ेगा तो क्या नदी का अपना वेग बदल लेगा, क्या बोलेगा, अब हिन्ने चलेंगे। अब तो ये वेग तो 2 किलोमीटर ही नहीं रहने वाला है, अब इसको अपना चाल लगाना पड़ेगा इधर से। अब इसका स्पीड क्या हो जाएगा ये बताओ। 20 बहुत अच्छा, खोपड़ी लगाए तो मार के। ये कितना 20 किलोमीटर था इसका स्पीड ना, अब 2 किलोमीटर तो उल्टा बह रहा है, 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा इसमें, तो इसका अब चाल कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ तक बात आया समझ में कि ऐसे सुन रहे, जब अरे सुनो यहाँ तक अगर बात आएगा समझ में, इसके बाद सारा क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट रेल और रेलगाड़ी की तरह ही है, उतनी दूरी तय करेगा, मैनेज कर देना बन जाएगा। चलो समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखो तो 24। अब क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कहते हैं। कुछ भी सुनो पर कि एक नाव के शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है। ये चाल किसका दिया हुआ है? एक नाव की चाल शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है, तो ये नाव की चाल दिया हुआ है ना, तो नाव की चाल कितना है, नाव की चाल बराबर 15 किलोमीटर पर घंटा। नाव की चाल कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर घंटा। अब क्या बोलता है, यह नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत में जाकर पुनः वापस आ जाती है। सुनो 30 किलोमीटर क्या करती है, वो जाती है और 30 किलोमीटर आती है। सुनो ना समझाते हैं, समझो ये मान के चलो नदी है, ठीक है, ये ए छोर है और ये बी छोर है। नाव यहाँ से पंखा लगाना पड़ेगा ना, ये 30 किलोमीटर गया और 30 किलोमीटर वापस आया। इसका मतलब है एक बार तो चाल इसका बढ़ेगा और एक बार चाल क्या होगा, अब देखो धारा का चाल दिया नहीं है, तो मान लेते हैं धारा का चाल कितना हो जाएगा, धारा की चाल कितना हो जाएगा, x किलोमीटर पर घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? अब देखो जब नाव धारा की दिशा में चल रहा था तो चाल कितना हो जाएगा, जब प्लस हो जाएगा, धारा की दिशा में चलेगा तो नाव का चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आर्लिया समझे में तो अच्छा से बताइए फिर से हम। चल देख यहाँ से धारा की दिशा में, धारा की दिशा में
9 की चाल कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर तो चाल है उसके, इसका 9 अपना, और 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा इसमें, क्षमा करना, एक्स किलोमीटर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। रुको हमको भूख लग गया, हमको पानी पीने दो। भूख लगने से पानी मिला। खाने के लिए कुछ है, क्या करें, पानी नहीं पियेंगे, पैसा बहुत है। यार 20 वीडियो रखते हैं उसके अंदर, पानी कितना मिला था अन्य, खाली पानी के ही मिलेगा। खा लिया दूसरे दिन नदी 3 बार दौड़ा, ये भरी बोल, ये बात नहीं बोला, तीनों नदी दौड़ा है। ये बात नहीं बोला। चलो यार देखो, धारा की दिशा में 9 की चाल कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्लस x किलोमीटर पर घंटा। अच्छा, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में 9 की चाल कितना हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, 15 माइनस x किलोमीटर। सुनो, अब 30 किलोमीटर तक एक बार इस चाल से जाएगा और 30 किलोमीटर एक बार इस चाल से जाएगा, और दोनों का समय का क्या दिया हुआ है, टोटल समय दिया हुआ है 4 घंटा 30 मिनट। टोटल समय कितना दिया हुआ है, 4 घंटा 30 मिनट। अच्छा है जोशिया, इस बार जोड़ेंगे कि घटाएंगे? एक 9 जो है धारा की दिशा में जाता है, फिर उसे वापस आता है, और टोटल दूरी 30 किलोमीटर तय करता है ये, उसको समय लगता है 4 घंटा 30 मिनट। अब बताओ क्या करेंगे? जोड़ देंगे। हाँ, तो यहाँ से समय निकाल सकते हैं क्या? धारा की दिशा में समय निकाल सकते हैं। देखो, धारा की दिशा में टाइम कितना, वीडियो देखो रिकॉर्ड हुआ? नहीं, इसको कंप्लीट करेंगे रेट को ना। अच्छा बैठ, टाइम है। सुनो रे, धारा की दिशा में समय कितना हो जाएगा ये बताओ? समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे, तो दूरी कितना तय करेगा ये, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 किलोमीटर है ना, तो कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर, और बटे 4 कितना है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल कितना है इसका, 15 प्लस x ही है ना, ये इसका क्या निकल जाएगा समय। और धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में समय कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना, दूरी तो 30 से चलेगा, चाल क्या हो जाएगा इस बार इसका, बन जाएगा। और दोनों टोटल समय कितना दिया हुआ है, 4 घंटा 30 मिनट। तो यहाँ से लिखो प्रश्नानुसार, क्या लिखेगा, प्रश्नानुसार दोनों का समय 4 घंटा 30 मिनट दिया है ना। तो एक चीज़ देखो, 4 घंटा 30 मिनट, इसको हम फ्रैक्शन भिन्न में बना सकते हैं। 4 घंटा को अलग कर लो, 30 को अलग कर लो, 30 को बदल भाग दे दो 60 से, कट जाएगा। 3 एक 3, 3 दूना, इसको लिख सकते हैं 4 को 9 बटा 2, 4 दूना 8 1, 9 बटा 2 सीधा लिख दे इसको। लगा था कोई दिन ना टूट जाए साला। इसका कुछ करना पड़ेगा। मार दिया जाएगा सर। काहे मार दिया यार, इसको कूट दो। चलो देखो रे, प्रश्न टोटल समय कितना दिया हुआ, 4 घंटा 30 मिनट, मतलब 9 बटा 2। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं क्या, 30 बटे 15 प्लस x। टाइम कितना होगा, देख जाके देख, टाइम देखता। 30 घंटा नहीं, 30 बटे 15 प्लस x, अब जोड़ 30 बटे 15 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 9 बटा 2। यहाँ तक पता है समझ में। अब इसके आगे बना लोगे अपने से, बना लेना, ठीक है। चलो उतार लो, देखो समय देखना का समय होगा तो हम ही बता सॉल्व करवा देते हैं इसको। अरे टाइम देखो ना कितना हो रहा है, देखो ना, वो रोशना का जगह देखो ना। घड़ी रखना, कबीर बात पास घड़ी छोड़ रहे, कितना बदमाशी देख रहा, छोटा चल घड़ी दे थोड़ा, घड़ी, अरे अबे यार घड़ी दे, चल घड़ी दे साले सास, तो थोड़ा घड़ी जब कर वो कितना बदमाश है, घड़ी से पास में घुमा रहे हो। और संदेश बैठा है छोड़ तू। अच्छा ठीक है, छुट्टी थोड़ा घड़ी सी जोग लो भाई ऐसे।
पूरे 7 बज रहे हैं। यहाँ तक उतारा। अब इसको घर में सॉल्व कर लेना एक बार, ठीक है। आंसर हम इसका हम आंसर लिख देते हैं। धारा की चाल बराबर 5 घंटा, इसका आंसर होगा, ठीक है। शाम में इतने बच्चा रहना चाहिए। लड़की लोग तो कोई दिक्कत हम शाम तक कहाँ चलता आप बोल लियो माँ शाम पर कहने पड़े